नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशिम कीर्तनिया और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एके सक्सेस में। दोस्तों, आज रीजनिंग के फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं हम। आज हम आपको बताएंगे अल्फाबेट से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से आज हम एक ही टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टाइप 1, क्योंकि बाकी सबके साथ यदि एक ही साथ सब बता देंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आज हम टाइप 1 देखेंगे। और इसके लिए अल्फाबेट का जो क्वेश्चन होता है उसको करने के लिए दोस्तों आपको इसका नंबरिंग याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा बचपन से नंबर से डील करते हुए आए हैं। तो नंबर से हमारा सॉल्यूशन बहुत ही आसान हो जाता है। तो एबीसीडी का नंबर कैसे याद करना है, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वीडियो के अंत में भी इसका लिंक दे दूंगा, तो वो वीडियो देखिए। और आज हम इस स्टार्ट करने से पहले, अल्फाबेट स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे कि कैसे इसका नंबर याद करना है। लेकिन दोस्तों एक बात आपको बता दूं, यदि आपको नंबर याद नहीं है तो आप इसके क्वेश्चन कर लेंगे लेकिन जल्दी नहीं कर पाएंगे। मेरा कहना ये है, यदि आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में आपका टाइम बचे और जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका नंबरिंग जरूर याद कर लीजिए। रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक में इसके नंबरिंग इसका नंबरिंग जो है उससे काम आएगा, आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और एग्जाम में टाइम बचे। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे देखिए, ए से ए का क्या है नंबर 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। देखिए ए से ई तक नंबर हमें याद रहता है, ठीक है। अब जैसे ई के बाद का देखना है तो एक चीज आपको यहां याद रखना है, ई ज्योति, JOT ई ज्योति या फिर ज्योति अतरंगी। ई तक हमारा नंबर याद है ज्योति। जे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा जे, ओ कितना हो जाएगा 15 और टी कितना हो जाएगा 20, 5 के डिफरेंस है, वाई 25। ज्योति से जे क्या हो जाएगा 10, जे का 10 लिख दीजिए। ये हमें याद रहेगा, यदि आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। जे, उसके बाद ओ कितना है 15, टी 20 और वाई 25। ये जो नंबर है इससे याद हो जाएगा। अब बचे बाकी सब लोग। अब एफ से क्या बन जाएगा दोस्तों, एफ से फिक्स, या फिर इसी को लिख सकते हैं 6। एफ से फिक्स 6, एफ से फिक्स 6, तो एफ का क्या हो जाएगा 6। जी का देखिए, जी क्या है, ऑलरेडी जी यदि लिखे तो ये 7 की तरह बन रहा है, तो जी 7 हो जाएगा। एच क्या करेंगे, इसके ऊपर यदि लाइन खींच दे और इसके नीचे लाइन खींच दे तो ये 8 बन जाएगा। और आई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आई को प्रेफरेटिंग में ऐसे लिखते हैं, तो ये आई क्या हो जाएगा 9, जे 10, के क्या हो जाएगा के 11। अब जैसे यदि आपने मूवी देखा है ओशियन 11, ओशियन 12, ओशियन 13, इसी तरह के 11 है। फिर ये मान सकते हैं के 11 क्या है, क्रिकेट टीम का एक क्रिकेट टीम है के 11, ठीक है, के 11 क्रिकेट 11, ठीक है। ये हो गया 11। अब एल क्या है, एल 12, ये याद रख सकते हैं। फिर एल को लंच कितने बजे होता है 12 बजे, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा 12। अब एम की बात करें तो एम क्या है, एम से मैं तेरा हीरो, तो यहां क्या आ गया, मैं से मैं तेरा हीरो, तो 13 नंबर। एम कितना आ जाएगा 13। और एन को कितना आ जाएगा 14। कैसे आएगा 14, एम या फिर ऐसा लिख सकते हैं, मेरा नाम क्या है 13 14, मेरा नाम 13 14, तो एम कितना हो जाएगा, मेरा नाम 13 14। एम का 13 और एन का 14, तो एन का 14 हो गया। पी, अब पी को कैसे याद रखेंगे, पी होता है पी से पूजा। अब पूजा हम ये मालूम है कि लड़कियां क्या करती है 16 सोमवार की व्रत रखती है, तो पूजा 16 सोमवार की व्रत रखी, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा पूजा 16 सोमवार, तो इस तरह इसका क्या हो जाएगा पूजा 16 सोमवार तक व्रत रखी शिव जी का, तो इस तरह क्या हो जाएगा पूजा 16 सोमवार। पूजा कितने दिन के व्रत रखी 16 सोमवार, यहां से 16 सोमवार। क्यू से क्या हो जाएगा क्वीन मतलब रानी, तो क्यू का क्वीन मतलब रानी। और रानी क्या होता है, हमेशा कहीं देखे तो रानी क्या होता है लड़ाई का सूचक होता है, मतलब रानी के कारण ही लड़ाई होता है। कहीं भी कोई भी युद्ध उठा के देख ले आज से इतिहास में, सब क्या होता है लड़कियों के कारण, या फिर बोल सकते हैं रानी के कारण हुआ है जितने भी युद्ध हुआ। तो रानी क्या है खतरा का निशान है, ठीक है। रानी लड़ाई का कारण है, मतलब रानी खतरा का निशान है, इसलिए 17 खतरा
17 खतरा, तो इसका क्या हो गया, Q का 17 हो गया। R से क्या बन जाएगा, R राइट एज फॉर बोट, राइट एज फॉर बोट, राइट एज फॉर बोट कितना होता है, 18 साल, 18 साल के उम्र में ही बोट दे सकते हैं, तो आर का क्या हो जाएगा, राइट एज फॉर बोट 18 ईयर्स। उसके बाद एस को यदि हम यहां से थोड़ा सा मिला दे तो 9 बन गया, और पहले यदि 1 लगा दे तो कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। टी 2020, टी से 2020, T20 जैसे क्रिकेट मैच होता है T20, उसका 20 है, या फिर हमें तो ये ज्योति से 5 के डिफरेंस है, 10 15 20 25, ये याद रहेगा। यू से क्या बन जाएगा दोस्तों, यू से युवा, यू से युवा, युवा कब होता है, 21 साल की उम्र में युवा हो जाते हैं, तो यू से युवा, 21 साल के लड़के लड़कियां इनको क्या बोलते हैं, युवा बोला जाता है। तो ये क्या हो गया, यू से 21, ठीक है, यू से युवा। वी से क्या हो जाएगा, बी से विवाह, विवाह मतलब 21 साल की उम्र में लड़का मतलब युवा बन गया, और 22, बी से विवाह, 22 साल में उसकी विवाह हो गया, या फिर ऐसे याद रख सकते, वी से 22, वी से 22 मतलब क्या हो जाएगा इसका 22। डब्ल्यू को देखें तो ऊपर उल्टा 3 है, और इसके ऊपर यदि 2 लिख दे तो कितना हो जाएगा 23, ठीक है, ये हो गया। और ये लास्ट के तीनों तो आप याद रख सकते हैं, इसको 26 हो जाएगा, ये तो 25 ऑलरेडी है, और एक्स कितना हो जाएगा 24, या फिर एक्स को ऐसे याद रख सकते हैं, एक्स में कितने, एक, यदि इस बीच में पॉइंट मारे 1 2 3 4 कट आ रहा है, और उसके सामने 1 2 लगा दे तो 2 4 24, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये तो हमने याद करने का तरीका देख लिया, कैसे याद करना है, कोई रिवीजन कर लिया। दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, यदि अभी भी समझ में नहीं आया उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो में मैंने डिटेल से समझाया है, यही चीज समझाया है, लेकिन डिटेल में समझाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको याद करने में। चलिए अब देखते हैं इस अल्फाबेट से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उसका थोड़ा सा पहले हम ओवरलुक ले लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमने नंबर याद कर लिया है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने 2 भागों में बांट के रखा है, यहाँ से ए से 13 कितना अक्षर होता है 13, और यहाँ से 14 से 26, मतलब इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, 13 अक्षर के भागों में बांटा जा सकता है, 13 वर्ड के भागों में बांटा जा सकता है, इधर 13 इधर 13, मतलब तो जो पहला 13 है उसको क्या बोल रहे हैं, पूर्वार्ध या फिर प्रथम अर्धांश या फिर फर्स्ट स्टेप, जो पहला 13 है, और जो बाद के 13 है उनको क्या बोल रहे हैं, उत्तरार्ध या फिर या द्वितीय अर्धांश या सेकेंड स्टेप, ये चीज हो गया। अब आगे क्या ध्यान रखने वाली बात है, जब बोला जाता है बाएं से मतलब जैसे ऐसे लेटर लिखा रहेगा उसमें देखिए जेड पहले भी आ सकता है, इधर जेड भी आ सकता है, जेड से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जब भी बोलेगा जो भी दिया है क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कहां से कहां जाना है, तो जैसे बोला जाता है बाएं से, तो आपको ध्यान रखना है बाएं से इधर, बाएं से जब बोला जाता है तो इधर से बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, जब दाएं से बोला जाता है दाएं से बाएं की ओर आएंगे। वही फंडा है, मैंने कई वीडियो में डिस्कस किया है कि दायां बायां कैसे डिसाइड किया जाता है। आप बोर्ड की तरफ खड़े हैं, आपका बायां हाथ जिधर जा रहा है वो आपका बायां साइड हो जाएगा, जो दायां साइड हो जाएगा दायां साइड हो जाएगा, ये बायां साइड हो गया, ये दायां साइड हो गया। अब जब बोला जाएगा कि बाएं से तीसरा चौथा जो भी, तो बाएं से दाएं की ओर जाना है, जब बोला जाएगा दाएं से तीसरा चौथा तो दाएं से बाएं की ओर जाना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब इसमें कुछ नियम आपको ध्यान रखना है, क्या क्या नियम है। जब बायां बायां बोले एक ही चीज की बात करें, मतलब जैसे यहां बोला जाएगा क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन भी करके भी देखेंगे, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि बाएं से चौथे अक्षर के बाएं दूसरा तीसरा जो भी बोला जाएगा वैसा बोला जाएगा, या फिर ऐसा बोला जाएगा कि दाएं से 13वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, तो वहां पे दो आएगा, दायां और बायां दो बार यूज होगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, जब बायां बायां की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया रहेगा तीसरा नंबर चौथा नंबर या फिर 15वां नंबर, उसको क्या करेंगे घटा देंगे। और जब बायां और दायां मतलब दोनों ऑपोजिट होंगे, बायां और दायां, उस केस में क्या करेंगे ऐड कर देंगे, दायां दायां माइनस दायां बायां, उसमें क्या कर देंगे प्लस। सिंपल सा याद रखना है कि जब भी दोनों अलग अलग की बात करेंगे, एक बार बायां आ जाए या फिर एक बार दायां आ जाए, तो उस केस में ऐड करेंगे। यदि बायां बायां आ गया तो उस केस में माइनस करेंगे, दायां दायां आ गया उस केस में माइनस, दायां और बायां आ गया तो उस केस में ऐड करना है। मतलब यदि सेम चीज हो, सेम दिया है बायां बायां, सेम जब हो दोनों में तो क्या करेंगे माइनस करना है, जब अलग अलग हो तो उसको हमें जोड़ देना है। इतना चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, कोई भी किसी भी इसमें किसी भी नंबर मतलब किसी भी सीरियल नंबर में जो भी लेटर है उसको यदि निकालने के लिए, जो भी वर्ड है वो यदि निकालने के लिए बोले, ठीक है ना, तो हम सबसे पहले ये किसी भी जो भी बोला जाएगा कि 15वें नंबर 13वें नंबर 14वें नंबर जो भी है उसका पर्टिकुलर नंबरिंग निकाल लेंगे, नंबरिंग से हमें इजीली याद हो जाएगा। अब एक चीज मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन में जाने से पहले दोस्तों
एक चीज आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे देखिए यहाँ ए से जेड तक लिखा है, उसी तरह जेड से स्टार्ट हो सकता है। जेड से ये मतलब क्या हो रहा है, वर्ण क्रम को उल्टा कर दे, तो उसको क्या करना है, तो मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा यहाँ पे, आपको सिंपल सा क्या करना है, 27 से घटा देना, जो भी नंबर आपको निकालना है। जैसे मान लीजिए जेड को यदि एक नंबर दे दे तो ये कितना हो जाएगा, 26 नंबर, ये 26 हो जाएगा, जेड 1 नंबर आ जाएगा। अब मान लीजिए बोला जाए कि यहां से मतलब ये पहले हमने जेड लिख लिया, यहां से जेड से स्टार्ट होगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू यहां से स्टार्ट होगा, तो उसको हमें मान लीजिए बोला जाता है कि 5वां 6वां 7वां फिर 10वां नंबर बोला जाता है। तो 10वां नंबर में कौन सा अक्षर आएगा, तो क्या करेंगे, 27 माइनस 10 करेंगे। 10वां नंबर पूछ रहा है तो जेड से यदि स्टार्ट करेंगे तो 27 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 नंबर। तो 17 मतलब 17 नंबर किस अक्षर का होता है, क्यू का होता है, कौन से लेटर का, क्यू का होता है 17 नंबर। तो हमारा क्या हो जाएगा, यदि जेड से स्टार्ट करेंगे तो 10वां नंबर क्यू आएगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां नंबर में कौन आ रहा है, क्यू आ रहा है। इस तरह से आप क्या करेंगे, जब भी जेड से स्टार्ट हो तो आप क्या करेंगे, 27 से घटा देंगे, जो भी नंबर का लेटर निकालने को बोला जाएगा तो वो आपका लेटर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप स्किप करके मत देखिएगा, हर क्वेश्चन देखिए, ताकि मैं क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लूंगा, उससे आपका क्या होगा कि कुछ डाउट पहले वाले क्वेश्चन से दूर हो सकता है, कुछ डाउट 5वें नंबर के क्वेश्चन से दूर हो सकता है, कुछ 3rd नंबर या 4th नंबर से दूर हो जाए। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब क्वेश्चन से हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, ये यहां से दिया है ए से जेड तक सीरियल वाइज दिया है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं 15वां है। अब दाएं बाएं सबसे पहले ये क्या हो जाएगा हमारा, बायां साइड, बाएं से, तो बाएं साइड, बाएं से बोलेंगे, बाएं से तो इधर से जाना है हमें बाएं से दाएं की ओर, और ये हमारा दायां साइड है। अब बाएं से दाएं की ओर जाना है तो क्या बोल रहा है, बाएं से 7वां, तो हमें क्या बोल रहा है, पहला क्या हो रहा है बाएं और दूसरा दाएं बोल रहा है, तो बाएं और दाएं बोल रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा, बाएं प्लस दाएं इज इक्वल टू, जब बोलेंगे हम, मैंने पहले ही बोला है कि बायां दायां हो जब अलग अलग हो दोनों तो क्या हो जाएगा, प्लस होता है, तो बाएं प्लस दाएं हो जाएगा, मतलब दोनों अलग अलग है तो बायां प्लस दायां, तो बायां प्लस दायां इज इक्वल टू क्या था हमारा, प्लस था। दोनों को ऐड करना है, बायां जब बायां और दायां हो, इस केस में हम क्या लिखेंगे, बायां प्लस मतलब 7 प्लस 15, तो कितना हो गया 7 प्लस 15, तो 5 2 यहाँ पे कितना आ गया, 22 आ गया। इन दोनों को जोड़ने, बाएं से देखिए, बाएं से 7वां बोला था और दाएं से 15वां बोला था, तो दोनों नंबर को ऐड कर देना जब भी दायां बायां बोले, अलग अलग हो दोनों, और यदि एक हो तो घटाएंगे, वो भी केस आएगा हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो गया 22। अब 22 मतलब क्या होता है, 22 किसका नंबर होता है, वी का नंबर होता है 22 युवा के बाद वी आया था, वी 22 या फिर विवाह किसी एज में होता है युवा के बाद, तो 22 में तो हमारा क्या आ जाएगा इसका वी, तो वी क्या दिया है आंसर में, ये है दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। हमने जो नियम बताया था 4 नियम, उसमें क्या बताया था, जब अलग अलग चीज हो, बायां बायां, जब बायां बायां हो तो क्या होगा, घटेगा, फिर दायां दायां हो तो घटेगा, जब बायां दायां दायां बायां हो तो उस केस में क्या होगा, जोड़ेगा, जो नंबरिंग दिया रहता है उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कितना नंबर था, 7वें नंबर, यहाँ से 15वां नंबर, तो उसको हमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और यदि आप यहां से देखना चाहे तो उसमें टाइम लगता है दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं ये नंबरिंग याद कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए 7वें नंबर में क्या आएगा, जी, अब जी के क्या बोला है, जी के दाएं, तो जी के दाएं कहां हो जाएगा, इधर क्या बोला है, कौन सा अक्षर बाएं से 7वां, बाएं से 7वां मतलब बाएं से 7वां नंबर जी, और जी से 15वां, तो कहां तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15वें में कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यदि आप ऐसे गिनते रहेंगे तो ये तो एकदम इजी है, ए से जेड तक दिया है, अभी नंबरिंग पलटने वाले भी आएंगे, तो उस केस में क्या करना है वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश या फर्स्ट स्टेप, तो प्रथम अर्धांश या फिर फर्स्ट स्टेप कौन सा था, ए से कहां तक था, एम तक प्रथम अर्धांश, और एम से जेड तक दूसरा अर्धांश, ठीक है, या सेकेंड स्टेप। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रथम अर्धांश को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाता है, प्रथम अर्धांश मतलब ए से एम तक को, मैं पूरा नहीं लिखूंगा दोस्तों, आपको भी वही करना है, पूरा नहीं लिखना है,
ए से एम से यदि आपको नंबर याद है तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो है सेकेंड अर्धांश मतलब सेकेंड स्टेप वो सेम रहेगा, एन से जेड तक ये सेम रहेगा। और आप यदि वैसे ही यदि यहां से लिखना चाहते हैं ए से एम तक लिखे फिर इधर से इधर तक लिखे, आप लिख सकते हैं, उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। यदि आपने याद कर लिया है तो ये क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो मैंने क्या कर लिया, एम से ए तक पहले अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। तो दाहिने से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर। अब वही चीज दाया बाया, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाएं से बोला जाता है, बाएं से इधर से जाना है, बाएं से मतलब ये बाया हो जाएगा, ये दाया हो जाएगा। तो बाएं से क्या बोल रहा है, दाहिने से 7वां मतलब यहां से दाहिने से 7वें अक्षर के बाएं 11वां। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे देखिए, दाहिने अक्षर और इधर से क्या बोला जा रहा है, बाएं अक्षर। ठीक है, मतलब बाएं, तो मतलब क्या हो रहा है, दाया और बाया बोला जा रहा है। तो दाया बाया, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, दिया है दाहिने, तो दाहिने और कौन सा बाया दिया है, तो क्या करेंगे, बाएं को ऐड करेंगे। दाहिने और बाया दिया है, दोनों अलग अलग है, तो इसको हमें ऐड कर देना है। मतलब क्या करना है, 7वां जो नंबर दिया है और 11वां नंबर दिया है उसको ऐड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 11 प्लस 7 इज इक्वल टू 18 नंबर। ठीक है दोस्तों, ये आ गया 18 नंबर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि हम देखें, कहीं से भी देखें, इधर से यदि देखना स्टार्ट करें तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 13 अक्षर होता है और इसमें 13 अक्षर होता है। अब हमें क्या बोल रहा है, देखिए दाहिने से 7वां, दाहिने से 7वां मतलब इधर से, दाहिने से 7वां ये मतलब यहाँ जेड से जो 7वां जो भी आएगा यहाँ पे 7वां नंबर, उसके बाएं मतलब इधर आएगा, उसके बाएं मतलब इधर आएगा। तो देखिए 7वां के बाद जब आएगा तो वो कितना क्रॉस कर जा रहा है, ये के इस साइड आ जाएगा, क्योंकि 13 नंबर यहां से कितना होता है, यहाँ 14 से स्टार्ट होता है, एम तक 13 रहता है, उसके बाद 14 से स्टार्ट हो जाता है जेड तक, तो 14 से 26 होता है। तो 7 यहां तक आ गया, मतलब इतने जेड से एन तक कितने आएंगे, 13 अक्षर आएंगे। लेकिन 13 को क्रॉस कर गया, एक एन को हम क्या मान लेंगे, 13। यहां से जेड से यहां तक कितना आया, 13 आ गया, और हमारा जा कितना रहा है, 18। मतलब 13 से और कितने अक्षर आगे जाएंगे, 13 से 13 में और कितना जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 13 और 5 18 हो रहा है। मतलब एन से इधर साइड और कितने अक्षर आगे बढ़ना है, 5 अक्षर और आगे बढ़ना है। तो यहां से कितना, यदि 13 से यदि यहां से यदि देखे 1, इधर से 1 से स्टार्ट करना है, तो यहां से कितना 5 अक्षर आगे, तो ए से 5वें नंबर पे क्या आएगा, 5वें नंबर पे ई का नंबर होता है 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है कैसे करना है। एक बार फिर से बता देता हूं, देखिए यहां क्या बोल रहा है, दाहिने से, तो दाहिने से स्टार्ट मतलब इधर से स्टार्ट करना है, तो जेड से स्टार्ट करना है। और इसमें पहले क्या बोला गया था, प्रथम अर्धांश को बदल देने पर, मतलब ए से एम तक जो था, तो एम से ए तक क्या होगा, प्रथम अर्धांश को जगह को बदल दी। मतलब पहले क्या होगा, पहले एम आएगा उसके बाद ए, मतलब ए बी सी डी इधर से स्टार्ट होगा, और इधर आ जाएगा 13 अक्षर, इधर आ जाएंगे 13 इधर आएगा, और जो बाद का 13 था मतलब 14 से 26 वो सेम रहेगा। अब क्या बोल रहा है, दाहिने से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, तो क्या बोल रहा है, दाहिने और बाएं की बात कर रहा है, तो उसको हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, जो भी नंबर दिया है वो ऐड करना है। और आपको ध्यान रखना है कि पहले कौन सा चीज का जिक्र किया था, उधर से हमारा ये 18 नंबर आया, दाहिने से जिक्र किया था, मतलब दाहिने से हमारा नंबर का जो भी नंबर निकालने के लिए बोला गया है वो उसका 18 है। तो दाहिने से 18वें नंबर पे हमें ज्ञात करना है। तो दाहिने से देखिए यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 13, क्योंकि देखिए इधर 13 अक्षर है, ए से एम तक 13 और एन से जेड तक 13, तो 26 अक्षर हो गए। तो जेड से यहां तक कितना हो गया, एन तक 13 अक्षर। यदि इधर से काउंट करना स्टार्ट करें जेड से, तो यहां तक कितना आ गया, 13, और हमें और 5 अक्षर आगे जाना है। तो ये ऑलरेडी ए से दिया है, तो 13 में कितना 5 अक्षर, जब 5 ऐड करेंगे तभी 18 आएगा, 18वां नंबर। तो 13 में और 5 ऐड कर दीजिए, तो 13 में 5 ऐड करेंगे मतलब ए से 5वें नंबर पे कौन सा आता है, तो 5वें नंबर पे क्या आता है, 5 नंबर किसका नंबर 5 होता है, ई का नंबर 5 होता है। इसी तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ई। इसका आंसर क्या है, दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों ये तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। अगर पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, पूर्वार्ध मतलब ए से एन तक, सॉरी ए से एम तक 13 नंबर और एन से जेड तक 1 से 13 और यहाँ 14 से 26। अब ए से एम तक जो है ये क्या है, पूर्वार्ध, और ये क्या था, उत्तरार्ध, एन से जेड तक उत्तरार्ध, या फिर फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। अब क्या बोला जा रहा है, पूर्वार्ध के उल्टे क्रम, पूर्वार्ध के उल्टे क्रम मतलब इधर से उल्टा, मतलब पहले एम आएगा उसके बाद एन आएगा, सॉरी उसके बाद ए आएगा,
ठीक है। और इधर क्या रहेगा, पूर्वार्ध बोला है, और जो सेकेंड मतलब उत्तरार्ध है या फिर जो सेकेंड स्टेप है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। एन से जेड तक जो नंबरिंग है वो सेम ही रहेगा। अब क्या बोल रहा है आगे देखिए, तो बाएं से, अब दाया बाया लिख लीजिए, ये है हमारा बाएं और ये क्या हो जाएगा, दाएं, ठीक है। अब बाएं से आठवां मतलब इधर से जाएगा, बाएं से आठवां। अब देखिए क्या क्या बोल रहा है, बाया और किसका बोल रहा है, बाएं और दाएं की बात कर रहा है, मतलब बाया और दाया, तो क्या हो जाएगा, बाएं बाएं प्लस दाएं। तो हमने क्या देखा था रूल, जब दोनों अलग अलग हो तो क्या होता है, जुड़ता है, उसमें जो भी नंबर दिया रहेगा वो जुड़ेगा। मतलब कितना दिया है, 8 प्लस 9, 8 8 16 और 1 17 होता है। इसका क्या हो जाएगा, जो 8 8 16 और 1 17, तो मतलब 17वां नंबर। कहां से 17वां नंबर, ये ध्यान रखना है, पहले वाला जो बोलेगा मतलब बाएं से 17वां नंबर निकालना है। 17वां नंबर कौन सा होगा। तो दोस्तों यहां तक देखिए, यहां से यदि देखिए इसको यदि 1 नंबर दे तो यहां तक कितना आएगा, 13 आएगा, और उसके बाद जाना है 17, और इसके बाद यदि देखें तो ये ऑलरेडी 14 से 26 तक जो नंबरिंग है वो सेम ही है। तो यदि इधर का 17 बोले तो 17 किसका नंबर होते हैं, मतलब यहां से यहां तक 17वां नंबर निकालना है। तो हमें ऑलरेडी पता है जब इसको क्रॉस कर गया और इधर नंबरिंग सेम है तो 17 नंबर किसका होता है, क्वीन का, रानी का, 17 खतरा का निशान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, दूसरा। तो इस तरह से हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। यहां से यहां तक 13 है, 13 लेटर है, उसके बाद कितने और अक्षर है वो निकालना था। तो ऑलरेडी यहाँ क्या है, नंबरिंग सेम है, 14 15 16 17 18, तो 17 तक ही जाना था। एक से यदि यहाँ 17 तक जाना है तो 17 किसका है, क्यू का होता है, क्वीन का, रानी का। 17 क्या होता है, खतरा का निशान होता है, 17 खतरा। तो इसी तरह क्या हो जाएगा इसका 17, तो 17वां नंबर किसका आ जाएगा, क्यू का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। तो दोस्तों आपको नंबर देखा, दोस्तों आपको यदि नंबरिंग याद है तो आप कितनी आसानी से जल्दी जल्दी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब एक चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ये लूसेंट बुक का है, आप चाहे तो लूसेंट बुक रेफर कर सकते हैं, उससे देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन, और उसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिया है, तो आपका प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। ये वीडियो देखने के बाद आप नोट करते जाइए, क्योंकि बुक में इस तरह एक्सप्लेन करके नहीं बताया है, इसलिए आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप नोट करते चलिए जो भी बताता जा रहा हूँ, उसके बाद आप बुक से कम 20-25 क्वेश्चन इससे करिए। बहुत कम टाइम लगता है, एक क्वेश्चन में मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अगर उत्तरार्ध, अब वही चीज है, ए से एम 1 से 13 और एम से जेड 14 से 26। अब क्या बोला है उत्तरार्ध, मतलब क्या, उत्तरार्ध मतलब ये बाद वाला, और ये क्या है पूर्वार्ध। ए से एम तक पूर्वार्ध और जेड से एन तक उत्तरार्ध। अब क्या बोला गया है कि उत्तरार्ध को उल्टा क्रम, उत्तरार्ध को उल्टा क्रम मतलब ए से एम तक तो सेम है, ए से एम तक सेम है, और इधर क्या हो जाएगा, जेड से इधर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऐसे लिख दिया। आप यदि पूरा लिखते चलेंगे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं। इस मेथड से आप करिए, देखिए बहुत ही आसान होगा। अब क्या बोला जा रहा है वो देखिए। अब दाया बाया फिक्स लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा बाया और ये क्या हो जाएगा दाया। आपको ये चीज ध्यान रखना है, दाया बाया का सबसे पहले ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या बोला जाता है वो देखिए, हमने जो रूल बताया था, बाया और इधर भी बाया आ रहा है, तो जब बाएं बाएं आता था, बाएं प्लस बाएं, तो हमने क्या लिखा था, उसको माइनस लिखा था। जब दोनों जगह दाया दाया हो या फिर बाया बाया हो तो उसमें क्या होगा, माइनस होगा। अब दोस्तों बाया बाया क्या हो जाएगा, माइनस। तो जो भी नंबरिंग दिया है उसको माइनस कर दीजिए। 25 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा, 21। अब 21 आ गया दोस्तों। आप देखिए 21 नंबर आ गया, तो आप यदि आप कहां से देखना है, वो बाएं से देखना है। अब बाएं से यदि देखेंगे, ए से देखना है आपको 21वें नंबर पे। अब देखिए यहां तक तो 13 है, ए से एम तक 13 है, उसके बाद हमें 21 नंबर लिखना है। अब देखिए यहां नंबरिंग हमने चेंज कर दिया था, यदि एन रहता, इधर एन रहता, इधर जेड ही रहता, यदि क्रम को नहीं बदलते तो डायरेक्ट 21 को हम क्या लिख देते, युवा 21, युवा 21। लेकिन यहाँ पे यू नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जेड का हमने क्या कर दिया, जेड को पहले लिखा और लास्ट में एन लिखा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, 1 से 13 हो गया यहां तक, और 13 कितने होने पे 21 होगा, 13 और 7 20 और 1 8, 13 और 7 20 और 13 और 7 20 और 1 21, मतलब कितना हो जाएगा 8। मतलब यदि 13 में 8 जोड़ दे तो 21 आ जाएगा। तो हमारा क्या, और मतलब 13 के आगे कितना जाना है, 8 अक्षर और आगे जाना है, ठीक है दोस्तों। इसके पहले मैंने दोस्तों आपको बताया है, जब जेड से स्टार्ट करते हैं, जेड से यदि मान लीजिए निकालना हो, जेड से ए तक या फिर जेड से कहीं तक भी जाए,
जेड से एन तक पूछा है, तो हमें 8 अक्षर और आगे जाना है। तो हमने बताया था कि जब उल्टा अक्षर हमें निकालना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, 27 माइनस जो भी अंक, जो भी नंबर का हमें अक्षर निकालना हो, तो यहाँ पे कौन सा निकालना है, 8। तो 8 यदि घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 19 नंबर। तो 19 का क्या होता है, ये हमारा एस का नंबर होता है 19। तो इसके लिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। अब देखिए पहले हमने क्या कर दिया, उत्तरार्ध को उल्टा कर दिया। उत्तरार्ध मतलब बाद वाला, तो जेड को पहले लिखा और एन को, ये क्या है, इतना हमारा पूर्वार्ध और ये उत्तरार्ध, या फिर ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप। तो उत्तरार्ध मतलब सेकेंड जो स्टेप है उसको हमने उल्टा लिख दिया, मतलब पहले जेड आएगा फिर लास्ट में एन आएगा। और जो पहला वाला था पूर्वार्ध वो तो सेम होगा, उसके बारे में कुछ बोला नहीं है, वो सेम रहेगा। सेकेंड वाला को एक्सचेंज कर दिया, मतलब जेड उसके बाद वाई एक्स डब्ल्यू इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कर दिया, उसको उल्टा कर दिया जैसे यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या करना है, हमें देखना है कि बाया दाया क्या बोला है। बाया बाया बोला है तो बाया बाया जोड़ के क्या हो जाएगा, वहां उसको माइनस कर देते हैं। मतलब जो भी नंबरिंग दिया है 25 और 4 उसको माइनस कर देंगे तो कितना आया, 21 नंबर। मतलब 21 नंबर कहां से देखना है, जो भी पहले वाला दिया रहता है बाएं से। तो बाएं से कौन सा नंबर ज्ञात करना है, 21 नंबर। अब बाएं से 21 नंबर निकालना है तो ए से एम तक तो ठीक है 13 नंबर है, उसके बाद से जो उत्तरार्ध था वो चेंज हो गया, इसलिए डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते। तो यहां से क्या करना है, 13 और कितने होने पे 21 है, या फिर 21 जो आया उसमें 13 घटा दे तो कितना आएगा, 8 आया। अब 8 मतलब जेड से यहां इधर तक 8वें नंबर तक और जाना है, 8 अंक और आगे जाना है। तो 8 जाने के लिए क्या करेंगे हम दोस्तों, हमने बताया है, इसके पहले डिस्कस किया है, जेड से जब स्टार्ट होता है उस केस में हम क्या करते हैं, 27 माइनस जो भी लेटर निकालना होता है, जिस भी अंक का जो भी सीरियल नंबर का लेटर निकालना होता है वो घटा देना है। तो जेड से कौन सा नंबर चाहिए था, 8वां नंबर। तो 27 माइनस 8, तो 27 माइनस 8 कितना हो गया, 19। तो ये जो 19 आ रहा है, ये 19 क्या आ रहा है, लेटर का संख्या आ रहा है। जो लेटर यहाँ पे आएगा 19वां नंबर का जो लेटर है वो आ रहा है। तो 19 नंबर किसका होता है, एस का होता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों ये 5वां नंबर में क्या बोला है, यदि प्रथम एवं द्वितीय फर्स्ट या सेकेंड दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। अब दोस्तों देखिए वही चीज है, ए से एम और एन से जेड, 1 से 13 और यहाँ 14 से 26। तो प्रथम अर्धांश फर्स्ट स्टेप और सेकेंड अर्धांश सेकेंड स्टेप, दोनों को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए। दोनों को उल्टा मतलब ऐसे हो जाएगा, एम ए और इधर हो जाएगा जेड और इधर क्या हो जाएगा, एन। ये हमारा हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा बायां साइड, ये दायां साइड, ये हो गया हमारा पहला लाइन जो बोल रहा था कि दोनों अर्धांशों को क्या कर दिया, पलट दिया, जो भी अक्षर था उनको पलट दिया। अब आगे हमें क्या देखना है, देखिए दोस्तों मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, आप डायरेक्टली ये लिखिए और उसका नंबरिंग निकाल लीजिए। इनको मतलब जो दाया बाया दे रहेगा डायरेक्ट नंबर ऐड या घटाना जो भी है वो घटा के आप डायरेक्टली निकाल लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आपको लग रहा हो कि लंबा बता रहा हूँ, लंबा नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए क्या बोल रहा है, बाया और दूसरे में क्या बोल रहा है, दाया। दाया बाया बोलना मतलब बाया बाएं प्लस दाएं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्लस करते थे, रूल हमारा ये। ध्यान रखिए जब भी अलग हो उस केस में हम ऐड करेंगे और जब दोनों सेम हो उस केस में घटाएंगे। तो दोनों सेम अलग अलग है, तो 11 और 11 प्लस 6 तो कितना हो गया, 17। 17 आ गया, मतलब 17वां नंबर ज्ञात करना है। अब 17वां किधर से ज्ञात करना है, बाएं से, मतलब इधर से 17वां, यहां से 17वां। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, 17 आया, यहाँ पे 17 आया है। अब 17 किधर से देखना है, 17 यहाँ पे पहला वाला जो दिया रहेगा बाएं से, मतलब बाएं से 17वां नंबर का जो भी लेटर होगा वही आंसर होगा। अब देखिए यहां से यहां तक तो 13 है, ये तक 13 नंबर है, ठीक है, मतलब 13 लेटर है। उसके आगे और कितना बढ़ना है वो देखना है। उसके आगे 13 और कितना, 4 होने पे 17 होता है, 13 और कितने होने पे 17 होगा, 4। या फिर ऐसा देख सकते हैं हम, यहाँ टोटल कितना आया हमारा दोस्तों, 17। तो यहां तक तो 13 है, तो और कितना अक्षर आगे जाना है, 4 अक्षर आगे जाएंगे तभी जाके 17 होगा। तो 4 अक्षर और आगे जाना है, तो आप क्या करिए, 27 जेड से स्टार्ट हो रहा है, तो 27 माइनस 4, तो 27 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 23। तो 23 मतलब ये 23 की क्या आया, लेटर का नंबर आया। 23 जो आया है वो क्या है, लेटर का नंबर। तो 23 किसका होता है, W का 23 होता है, उल्टा 3
और उसके ऊपर 2 लगा देते हैं तो 23 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया। फिर से बता देता हूं, एक बार ध्यान से देखिए। क्या बोला था? दोनों अर्धांशों को हमने इसके पहले सभी देख लिया। पहले पहला अर्धांश को उल्टा किया था, फिर सेकेंड अर्धांश को उल्टा किया था, फिर एक लाइन में लिखा था, सभी क्वेश्चन कर चुके थे। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दोनों अर्धांश को जो लेटर है उसको उलट देने पर, मतलब ए से एम तक था तो एम को पहले लिखेंगे, फिर लास्ट में ए आएगा, और दूसरे अर्धांश मतलब जेड को पहले लिखेंगे, फिर एन को लिखना है। ये दूसरा अर्धांश हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है? दाया बाया, तो हमारा वही 4 रूल। क्या बोल रहा है? बाया और दाया, तो जब भी अलग अलग हो तो उसको हमें सिंपल से ऐड कर देना है। तो हमको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं, इतना लिखिए, ठीक है। बाया दाया वो आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा। 11 को 6 में डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 17 आ गया। अब 17 के बाद हमें क्या करना है? देखिए 17 कहां से अब देखना है? 17 नंबर का लेटर जो आएगा वो कहां से देखना है? बाएं से, मतलब यहां से देखना है, बाएं से। तो बाएं से जो 17 वाला लेटर, तो यहां तक, तो यहां से यदि गिनना स्टार्ट करें 1 से एम से, तो यहां तक तो 13 है, हमें पता है। 13 के लेटर में हमने डिवाइड किया, तो यहां तक तो 13 है। और उसके कितने आगे और बढ़ना है? 4 आगे बढ़ना है। तो 4 आगे बढ़ना है मतलब क्या होगा दोस्तों? जेड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम क्या करें? जब भी जेड से स्टार्ट हो उसके आगे जितना भी अक्षर निकालना रहे, जो भी नंबर का अक्षर निकालना रहे, मतलब चौथे नंबर, 5वें नंबर, जो भी, तो 13 और 4 होने पे 17 हो रहा है, मतलब चौथे नंबर पे कौन सा अक्षर है वो निकालना है। तो जेड मतलब 27, जेड से हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम दोस्तों? 27 माइनस 4, तो कितना आया? 23 आया। और ये जो 23 आ रहा है वो क्या आ रहा है? लेटर का नंबर, तो वो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू का नंबर कितना होता है? 23। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। और यदि मान लीजिए उल्टा नहीं होता, यहां यदि सेम होता, एन से जेड होता, तो सिंपल था। इस टाइप का भी हमने एक क्वेश्चन करा था, तो उसमें क्या 17 नंबर, तो 13 तक तो यहां आ गया, और उसके 17, तो इधर हमें करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो नंबरिंग तो सेम है। 13 का 14, 15, 16, 17, 13 का एम का 14 था, 15 यहां से तक 26 था, ठीक है। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यू 17 क्या हो जाता? क्यू 17 खतरा, मतलब क्यू का हो जाता, तो वो डायरेक्टली क्या आ जाता? क्यू। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।